नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में देखेंगे बजट 2026 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे ये करंट अफेयर बोल सकते हो, करंट अफेयर ही है जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, कोई एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं बजट 2026 का कब पेश हुआ। तो 1 फरवरी 2026 को पेश हुआ है और किनके द्वारा किया गया है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है जो कि वित्त मंत्री हैं। और याद रखिए, यह उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट तैयार किया है और पेश किया है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि कितनी बार निर्मला सीतारमण ने लगातार बजट पेश किया है। आपके 7, 8, 9, 10 ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 9, जो लगातार 9वीं बार बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है 2026 में। फिर अगला है, विजन क्या है बजट 2026 का। तो विकसित भारत, जो 1947 तक विकसित भारत का विजन है। और यह याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यह पॉइंट बनेगा, विजन पूछता है। फिर आगे पॉइंट देखते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको जानकारी होना चाहिए कि जो 1 रुपया सबसे स्मॉलेस्ट लेके चलते हैं। तो 1 ही रुपया सिक्का में, तो 1 रुपया में कहाँ से 1 रुपया आता है, कैसे मतलब। तो उधार और अन्य देयताएं से 24 पैसे आते हैं 1 रुपया में। जीएसटी और अन्य कर से यानी अन्य टैक्सेस से 18 पैसे आते हैं। फिर आयकर यानी जो इनकम टैक्स होता है, उनसे 21 पैसे आपके आते हैं 1 रुपये में। और निगम कर से आपके 4 पैसे आते हैं। यानी इतने 4 पॉइंट देख लिए। अब देखिए और है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6 पैसे आते हैं 1 रुपये में। फिर कर भिन्न प्राप्तियां से 15 पैसे आते हैं। और सीमा शुल्क से आपके 10 पैसे आते हैं। और चौथा है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से 2 पैसे आते हैं। तो इस प्रकार टोटल आपके सभी पैसे मिला के 1 रुपये बनते हैं। यानी इसे केवल 1 रुपये में तोड़कर आपको बताया जा रहा है कैसे 1 रुपये मान लो टैक्सेस से पैसे आता है। फिर आगे पॉइंट जानते हैं, रेल मंत्रालय का बजट कितना है। तो रेल मंत्रालय का बजट आपका 2.75 लाख करोड़ है। 2 लाख यानी 2,75,000 करोड़ आपका रेल मंत्रालय का बजट है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनेगा। राजकोषीय घाटा कितना है। तो जीडीपी का 4.3% आपका राजकोषीय घाटा है। फिर अगला है, आर्थिक विकास दर। तो आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। तो 7% से 7.5% तक का आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है। इससे प्रश्न आपके 100% बनेंगे। ऐसे प्रश्न बनते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट से। तो यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, हाईलाइट करके रखिए या याद करके रखिए, आप जैसे भी याद करके रख सकते हैं। अगला पॉइंट में आता है, जो प्रमुख मुद्दों का व्यय है, यह सभी करोड़ों में दिए गए हैं। अब जान लीजिए, प्रश्न बनेगा कि 2026 का कुल बजट का योग कितना है। तो यह कुल बजट का योग है 53,47,315 करोड़। 53,47,315 करोड़, दोबारा याद कर लीजिए। और कैसे कैसे बांटा गया है यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले ब्याज में आपका 14,03,972 करोड़ दिया गया। फिर परिवहन में तो 5,98,520 करोड़। फिर है रक्षा यानी डिफेंस का बजट है आपका 5,94,585 करोड़। फिर अगला है प्रमुख सब्सिडी, जो सब्सिडी लोगों को दिए जाते हैं। तो सब्सिडी में आपका
बजट है 4,10,495 करोड़, सभी करोड़ों में है। फिर पेंशन भी पेंशन प्रमुख है, तो पेंशन में है 2,96,214 करोड़। फिर अगला है ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़। फिर अगला गृह कार्य के लिए 2,55,234 करोड़। फिर अगला कृषि कार्यकलाप के लिए 1,62,671 करोड़। फिर एजुकेशन से प्रश्न बनेगा, एजुकेशन के लिए आपका बजट है 1,39,289 करोड़। फिर अगला है ऊर्जा एनर्जी में आपका 1,09,029 करोड़ है। और फिर है हेल्थ का बजट है 1,04,599 करोड़। और शहरी यानी सिटी डेवलपमेंट के लिए 85,522 करोड़। और IT दूरसंचार के लिए आपका लिया गया है 74,560 करोड़। फिर वाणिज्य और उद्योग के लिए 70,296 करोड़। और सामाजिक कल्याण के लिए आपका 62,362 करोड़। फिर है वैज्ञानिक विभाग के लिए आपका 55,756 करोड़। फिर अगला कर प्रशासन के लिए 45,500 करोड़। फिर अगला है विदेश मामले के लिए, तो विदेश मामले के लिए आपका 22,119 करोड़ लिया गया है। और वित्त के लिए 20,649 करोड़। पूर्वोत्तर विकास के लिए यानी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट उनके विकास के लिए पूर्वोत्तर के लिए 6,812 करोड़ का बजट लिया गया है। और जो अन्य बजट हैं वो आपके 5,56,021 करोड़ बजट है अन्य। तो आपके बजट का पॉइंट यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।